Hello everyone, welcome back. Today we are going to learn something new that you can understand in the easiest way possible. So, if you are also a beginner, don't worry, I will teach you from the start. So, let's get started. Today we are going to learn object oriented programming in C++. This is lecture 1 of our series. Today we are going to mainly focus on the difference between procedural oriented programming एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो चलो देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। मैंने अभी बताया, तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेड बाय अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। हमारा प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर हो के हमारे प्रोग्राम का कैसा स्ट्रक्चर है, वो कैसे डिज़ाइन हो रहा है, वो कैसे वन बाय वन कंपाइल हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है। हमारे प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बहुत सारे टाइप्स है, आई थिंक 5 टाइप्स है, पर आज हम जो देखने वाले हैं वो मेनली होने वाला है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेन उसका डिफरेंस। सो जब सी लैंग्वेज है, हमारी सी लैंग्वेज है, वो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का, क्योंकि हमारा सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम हम बेसिक रन करते हैं वो प्रोग्राम मेनली फंक्शन के अराउंड सराउंडेड होता है। जो भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम होता है वो बेस्ड ऑन होता है फंक्शन। हम उसमें फंक्शन यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वैसे ही डेटा मेंबर्स यूज़ करते हैं, और हमारा प्रोग्राम जो होता है हम कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम फंक्शन यूज़ करते हैं, पर जितनी कोड रीयूजेबिलिटी हमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देती है उससे इतने से उसके ज़्यादा हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उतना कोड रीयूजेबिलिटी देता है। बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम कौन सा भी इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। बेहतर हम यूज़ करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पर पाइथन और C++ ऐसे लैंग्वेजेस से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर देते हैं। पर जो सी लैंग्वेज है वो एक बेसिक लैंग्वेज है और हमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही वो सपोर्ट करता है। सो जब भी मेमोरी अलोकेट होती है हमारे प्रोग्राम में, सो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जब फंक्शन करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या एरे क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट एरे ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स। सो हम जब स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो उस समय ही उसको मेमोरी अलोकेट हो जाती है। हम कितने स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग को कितने बाइट्स है, इंटीजर को कितने बाइट है, डबल वर्ड को कितने बाइट है, उसको लेकर ही वो मेमोरी अलोकेट होती है। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। हम जब क्लास तैयार करते हैं तब उसको मेमोरी अलोकेट नहीं होती है। जब तक हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं तैयार करते तब तक हमारे प्रोग्राम में कौन सी भी मेमोरी अलोकेट नहीं होती। तो चलो हम इधर पीपीटी में हमें नोट्स में क्या लिखा है वो देखकर हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अच्छे से जान लेते हैं। सो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज़ अ स्टाइल और अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग। The main one include is a procedural programming. So it is based on procedures or functions. मैंने अभी बताया कि हमारा procedural programming जो है वो mainly based होता है functions और procedure में। Then हमारा जो कोड हम procedural programming में लिखते हैं, मानो हम C में और C++ में एक अच्छा सा सीधा सा कोड हमने लिखा है एडिशन का, तो जब भी वो हम कोड एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, तब वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। देन डेटा एंड फंक्शंस आर सेपरेट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे हमारे फंक्शंस और डेटा होता है वो हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं और वही फंक्शंस और डेटा हम बार बार रीयूज़ करते होते हैं, पर वैसा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं होता। हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उधर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं हम वो आगे जानेंगे, पर सिर्फ हम ध्यान में रखना कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग और डेटा एनकैप्सुलेशन नहीं होता।
और पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वैसा कुछ भी नहीं होता। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें इनहेरिटेंस प्रोवाइड किया होता है, देन पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड किया होता है, डेटा हाइडिंग जो कि हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके करते हैं वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या कि हम जब क्लास डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तब हम उस क्लास को एक्सेस कैसा एक्सेस उसका उस क्लास का होना चाहिए वो डिक्लेयर करते हैं। जब हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, उधर 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जब हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तब वो प्रोग्राम जो होता है वो ग्लोबल स्कोप्ड हो जाता है। जब हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो वो डेटा और मेथड्स जो है उस क्लास में डिक्लेयर किए हुए सिर्फ उस क्लास में ही रह जाते हैं, हम वो बाहर यूज़ नहीं कर सकते। जब हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तब हम वो डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स हम उस बाकी इनहेरिट किए हुए क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम इन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्राम। सिंपल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें हमने पहले एक हेडर फाइल की है जो कि है इंक्लूड stdioh। जब हम एक फाइल लेते हैं तब हमें एक हेडर फाइल चाहिए होती है stdioh। देन हमने लिया है इंट सम जो कि ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल है जो हम किसी भी फंक्शन और किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। देन हमने एक फंक्शन लिया है इंट फन नाम का, उसमें हमने दोनों वेरिएबल पैरामीटर्स लिए हैं। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर एक ही है, इंट ए एंड इंट बी। और हमने एक सम वेरिएबल को असाइन किया है a+b और रिटर्न किया है सम। जो भी सम का रिजल्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। एंड देन हमने हमारा फंक्शन इंट मेन लिया है जिससे हमारा होल प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन हमने दोनों वेरिएबल लिया है इंट x = 4 एंड y = 5। हमने फन को कॉल किया है, फन फंक्शन को कॉल किया है थ्रू x एंड y। हमने जो पैरामीटर्स पास किए हैं वो है x एंड y और हमने अच्छे से प्रिंट किया है printf फंक्शन यूज़ करके सम %d और हमने सम प्रिंट किया है और रिटर्न किया है 0। तो ये प्रोग्राम हम देख सकते हैं, ये ईजी प्रोग्राम है हमारे सी स्टाइल का। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हमने अभी देखा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल। सो वो जो प्रोग्राम था उसमें हमने सम जो वेरिएबल है वो ग्लोबल स्कोप्ड किया था क्योंकि हमें उस दो फंक्शन में इंट फंक्शन एंड इंट मेन उस दोनों फंक्शन में हमें वही सम वेरिएबल यूज़ करना था। इसलिए हमने इंट सम नाम का वेरिएबल जो है वो ग्लोबल स्कोप्ड किया। इससे हमारा क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड्स आकर उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं या उसको डेवलप करके मॉड्यूलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो इनसिक्योर होगा। हमें उस प्रोग्रामिंग में बहुत ही सिक्योरिटी चाहिए। पर हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम वही वेरिएबल देखो हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करके अलग अलग डिक्लेयर कर भी देते हैं तभी हमारा आंसर जो है होगा वो सही नहीं होगा क्योंकि हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो हमारा सम रिटर्न कर रहे हैं और वही हमें प्रिंट करना है। तो हमें मैन्युअली तो ऐड नहीं करना कोई भी चीज़, तो इसके लिए वो बहुत ही इनसिक्योर हो जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, तो हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल क्लास यूज़ करने से हमारा जो
ऑब्जेक्ट है वो कोई भी क्लास को कॉल कर सकता है। जब हम क्लास यूज़ करते हैं, मैंने अभी बताया कि हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो जब एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, हमें जैसा भी एक्सेस हमें प्रोग्राम को देना है, प्रोग्राम के हर एक फंक्शन को देना है, वैसा हम एक्सेस प्रोग्राम में दे सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके। तो हमारा डेटा बहुत ही सिक्योर वे में यूज़ होता है। कोई भी फंक्शन, कोई भी डेटा मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ वही क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है वही एक्सेस कर सकता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, जो कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है। जब हम रन करते हैं तभी वो इन्वोक्ड होती है। हम इट इज़ अ रन टाइम एंटिटी, इट मे रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस। ये पर्सन और प्लेस कोई भी चीज़ को और टेबल ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है। हम ऑब्जेक्ट का भी एरे कर सकते हैं, जो कि हम फर्दर सीखेंगे। पर इसमें बहुत ही फीचर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ही फीचर्स है, जैसे कि डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, देन पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन वो क्या है हम पता करते हैं। तो डेटा हाइडिंग मतलब क्या कि जब हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो हमारा डेटा हाइड हो जाता है। जितना हमें डेटा हमारे यूज़र को शो करना है उतना ही शो होता है। देन डेटा इनकैप्सुलेशन मतलब भी डेटा हाइडिंग, मतलब हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारा डेटा जो होता है हाइड होता है, इनकैप्सुलेट रहता है। हम एक क्लास में मल्टीपल एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हमने एक क्लास में हमारा देखा कि क्या हो रहा है, कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। सो उस एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम आगे भी जानकारी लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ईजीएस्ट एग्जांपल। तो अभी इधर भी मैं एक फ़ोल्डर रेडी कर रही हूँ, जिसका नाम है, मैंने पहले किया था कि एक फ़ोल्डर किया था OOP टेक डॉट नाम का। देन मैंने एक फ़ाइल तैयार की object.cpp। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिर्फ पाइथन और C++ ही देते हैं, तो इसलिए हम आज C++ का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। हमने पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड की जो कि iostream है, और उसके नीचे हमने लिखा यूजिंग नेमस्पेस std। हम जब यूजिंग नेमस्पेस std नहीं लिखेंगे तब हमें जो भी प्रिंट करना है, लाइक सी आउट और सी इन के पहले हमें std लिखना पड़ेगा, हर सी आउट और सी इन के पहले, तो कोड ईजी हो समझने के लिए, इसलिए मैंने यूजिंग नेमस्पेस std पहले ही लिखा। देन मैंने एक क्लास तैयार किया ऐड, और उसको एक्सेस स्पेसिफायर दिया पब्लिक। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डेटा होगा वो ग्लोबल स्कोप होगा, हम एक्सेस कौन से भी फंक्शन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन मैंने एक फंक्शन तैयार किया इंट ऐड नाम का, उसमें इंट ए एंड इंट बी पैरामीटर्स लिए। देन इंट सम नाम का एक वेरिएबल तैयार किया, उसको साइन किया a+b और रिटर्न किया सम। मैंने और एक फंक्शन तैयार कर रही हूँ मैं इंट डिस्प्ले नाम का, उसमें मैं पैरामीटर ले रही हूँ रिज़ल्ट, इंट रिज़ल्ट, और मैं सी आउट मतलब सिर्फ प्रिंट कर रही हूँ कि सम, और मेरा जो रिज़ल्ट है वो मैं प्रिंट करने वाली हूँ। मैं अब इंट मेन फंक्शन लिख रही हूँ। इंट मेन फंक्शन में मैं दो वेरिएबल्स लूँगी, x और y, और उसको मैं वैल्यू असाइन कर दूँगी। आपको चाहिए तो आप यूज़र से भी वो वैल्यू लिख सकते हैं। मैंने इधर नाम गलत लिखा, लाइक मैं जो ऐड का नाम रखती, मैं क्लास का ही नाम मैं एक फंक्शन को नाम दे रही थी, तो ठीक है, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने पहले नाम दिया। बट डू जो है वो एक कीवर्ड है, सो हम कीवर्ड हमारे वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ एरर आ रहा है, आप देख सकते हो डू पे। तो मैंने उसका नाम रख दिया फिर से टास्क। देन मैंने इंट रिजल्ट ऐड ए, मतलब ऐड का एक ऑब्जेक्ट तैयार किया ए नाम का, और मैंने एक वेरिएबल असाइन किया एक वेरिएबल तैयार किया इंट रिजल्ट, और उसको मैंने टास्क, उस वेरिएबल से मैंने टास्क फंक्शन को कॉल किया। उसमें मैंने दो पैरामीटर्स और वैल्यू, अब जो भी कह सकते हैं, वैल्यू पास किया 2 और 3, और मैंने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट से उसको कॉल लगाया, तो हमारा आंसर आ चुका है, आप देख सकते हो।
अब हम सीखेंगे लिमिटेशंस एंड नीड क्या है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। सो लिमिटेशंस इज़ नो डेटा हाइडिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम डेटा हाइड नहीं कर सकते, यह बहुत ही बड़ा हमारा लिमिटेशन हो सकता है। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज लार्ज प्रोग्राम। जैसे ही बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आते रहेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, हमारा फंक्शन हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फंक्शन किस लिए है। देन कोड डुप्लीकेशन इंक्रीजेस, हमारा डुप्लीकेट जो कोड होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। देन इट हैव अ पुअर स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। देन हम देखते हैं कि OOP की नीड्स क्या है। सो इट कंबाइंस डेटा एंड मेथड्स इनटू ऑब्जेक्ट। जो डेटा एंड मेथड हमने तैयार किया क्लास में वो हम इजीली ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं, डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट क्लास का तैयार कर सकते हैं। देन इट एनेबल्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इस फीचर्स में ऐसा क्या है जो हमें OOP को बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग पैराडिगम बना रहा है। देन इट मेक्स कोड मॉड्यूलर, सिक्योर एंड रीयूजेबल एज आई सेड अर्लियर। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्रामिंग पैराडिगम है वो OOP कैसा अच्छा पैराडिगम हो सकता है, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, डेटा बाइंडिंग ऐसे फीचर्स है। सो वो फीचर्स हम बहुत ही डीप जाकर उस एक एक का प्रोग्राम सीख कर वो हम सीखने वाले हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सबको सिखाऊंगी। इसलिए हमारा जो कोर्स है वो कोर्स में का जो भी अब आने वाली वीडियोस है वो आप मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ जाती है, जैसे कि लेट्स सी कि मैं अभी C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माध्यम से सिखा रही हूँ, तो जब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ से आ जाती है, तब हम जब पाइथन सीखेंगे आने वाली वीडियोस में, आने वाली प्लेलिस्ट में, आने वाली लेक्चर्स में, तो वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें जो बेस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वो पक्का हो जाता है। देन बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आप बहुत सारा सीखने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डेवलप कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग से। सो हम जब सिंपल टोकन्स, कीवर्ड्स सीखते हैं तब हमें अच्छे से बेहतर समझ आता है। जब हमें एक लैंग्वेज होती है वो उसका बेस पक्का हो जाता है। इसलिए C तो बेसिक लैंग्वेज है, बहुत ही बेसिक। हमें जब C बहुत अच्छे से आती है तब हमें C++ आने में कुछ बहुत आसान होता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। सो आपने C लैंग्वेज अच्छे से की होगी तो बहुत अच्छा। आपको C लैंग्वेजेस की भी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं उसका प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं वो भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। आज से मैंने स्टार्ट किया है C++, जो कि भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन है। इसके बाद हम पाइथन सीखेंगे, पर आपको C लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना, और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आई होप कि आप सबको बहुत ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी, और मैं जो सिखा रही हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ऑलराइट, आज के लिए मैं इतना ही सिखाना चाहती हूँ। आगे के वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हर फीचर्स देखेंगे। उसके आगे की वीडियो में हम टोकन्स, कीवर्ड्स से स्टार्ट करेंगे। जो आपको आता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम देखेंगे। तो चलो बाय बाय, लेट्स सी इन नेक्स्ट